हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 11। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोती की मम्मी थी वो कहती हैं मेरा बेटा मोतिंग अब ये बानुवा पवेलियन का मास्टर बनेगा। और जो पहले मास्टर थे उन्होंने अब इसे नाम दिया है लिंग फांगजुन, जिसे सुन के झालू शॉक हो जाती है और वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर फाइनली जो सेरेमनी था वो ख़त्म हो जाता है। और झालू को जाते हुए देख के जो लियुआन था वो मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो खुद को कहती है कि आखिर वो लिंग फांगजुन क्यों है, कि तब तक वहाँ पर लिंग फांगजुन भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है मेरे करीब मत आना। तो वो बोलता है क्या हुआ अब तुम्हें। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही लिंग फांगजुन हो। तो वहाँ पर वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लिंग फांगजुन को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हो, तो मैं सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। तो फिर झालुआ कहती तुम्हें पता भी है कि मैं आखिर उस लिंग फांगजुन को क्यों ढूंढ रही थी। तो वो कहता है यही ना, तुम एडमायर करती हो, तुम चाहती हो उससे मिलना, तुम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो उसकी, है ना। तो फिर जिसे सुन के वो अपना तलवार निकालती है और सीधा उसकी तरफ पॉइंट करती है, जो उतनी ही दूरी से उसके हार्ट पे सीधा सीने पे जाके लगता है। और वो कहती है मैं उसे एडमायर नहीं करती, मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं इसलिए उसे ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे उसे मारना था। उस इंसान ने मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पूरे क्लैन को उसने तबाह किया, तो मैं यहाँ पर आई थी मारने के लिए। तो जिसे सुन के वो कहता है कि मैंने कब तुम्हारे क्लैन को हाथ लगाया। तो वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं जिस दुश्मन को ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तो वो कहता है बट इसमें मैंने कब। तो वो कहती चुप रहो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। और फिर वो सारी मेमोरीज को याद करते हुए उसे छोड़ देती है और कहती है कि देखो अब की बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगर हम अगली बार कभी भी मिलेंगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें वहीं पर जान से मार दूंगी। हमारे पुराने रिलेशंस की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और वैसे भी तुम्हें भी ये पता ही है कि हमारी जो शादी हुई थी और जितने भी हुए थे ड्रामा, सब वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। तो इसके लिए मुझे पता है कि तुम सीरियस नहीं लोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो झालुआ थी वो वही प्लांट को लेके बैठी थी जो वेडिंग के टाइम पे उसने अपना एक ब्लड दिया था जिससे दोनों साथ में थे। अगर कोई भी प्रॉमिस ब्रेक करेगा तो उसे हेवन की पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह से वो उसमें से अपना ब्लड ड्रॉप निकाल रही थी, बट ऐसा नहीं हो पाता। फिर उसे याद आता है कि उसकी जो मेट थी उसने कहा था कि अगर एक बार दोनों लोग का ब्लड एक साथ इसमें चला गया तो या तो कोई मर जाए तब, या फिर दोनों जन एक दूसरे को लाइक करना बंद कर दे तब, तभी आप अपने ये ब्लड यहाँ से निकाल सकती हो। जिसे सुन के वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी उसके अंदर से वो जो मेडिसिन गलती से चली गई थी वो निकालना होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ वो डायरेक्टली लियुआन के पास जाती है और उसे डायरेक्ट पूछती है क्या तुम्हें वो वेनम जो मेडिसिन थी उसके बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ वो बता देता है कि मुझे पता है कि वो आपके ही किसी फ्रेंड के अंदर चली गई गलती से आपसे, है ना। तो वो कहती है हाँ, और मैं चाहती हूँ आप उसमें से निकल जाए। तो जिसे सुन के लियुआन कहता है कि हाँ ये उतना मुश्किल भी नहीं है, बट मेरे पास जो मेथड है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये पील की वजह से जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। बट झालुआ कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर झालुआ थी वो जाती है मोतिंग के पास जो सो रहा था उसके पास जाती है और उसको टच करने ही वाली होती है कि तब तक वो सोचती है कि अब हमारा फेट यहीं से बदल जाएगा, अब हमारी किस्मत कभी एक साथ नहीं हो पाएगी और हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है वो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर झालुआ थी वो जो मेडिसिन था उसे खा लेती है और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गहरी पेन में चली जाती है।
और फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर लियोन ने कहा था ये सोल पार्टिंग फील है, ये आपके सोल को अलग कर देगी, जिसकी वजह से वो लवर वेनम का जो इफ़ेक्ट है, जो दवाई आपने अपने फ्रेंड को दी थी, वो ख़त्म हो जाएगा उसका असर। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने सारे मोमेंट्स को जो मूतिंग था वो भी याद कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि ज़ालुओ थी वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रही थी और उसने खून की उल्टियाँ भी कर दी। और यहीं पर जो पेन था वो मूतिंग भी फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो भी खून की उल्टी कर देता है। और यहीं पर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और जो मूतिंग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर हुआ क्या, उसके खून की उल्टियाँ ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर ज़ालुओ थी वो भी उल्टी करते करते वहीं बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।